ये छायांकित भाग दिख रहा है यहाँ त्रिभुज का। ये छायांकित भाग दिख रहा है ना। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा है बाबू। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो त्रिभुज है, जो केंद्र सबका जो वृत्त का केंद्र से जो बना हुआ है, शीर्ष जो है त्रिभुज का, है ना। तो कैसा है बाबू ये त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सभी कोण कितना का? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। और समबाहु त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो लिखेंगे यहाँ, समझिएगा यहाँ पे। माना क्वेश्चन पढ़े हो ना साहब? यस माना सर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? हाँ, सेंटीमीटर। बाबू आप लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं? यस। 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। बाबू क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? देखिए वहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, दिया हुआ है। दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू? 17 32 0 0.5 बस। कितने से दिया हुआ है? कितने से दिया हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू? समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? भुजा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो बाबू देखिएगा 3/4 भुजा क्या माने है बाबू? x का स्क्वायर बराबर 1732.0.5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? किसी को कोई दिक्कत? देख रहे हो बाबू? देखिएगा इस 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1732.0.5 गुना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1732.0.5 गुना 4 बटे का √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बुक में देखिए √3 का मान कितना दिया है बाबू? 1.1 पूरा दिया हुआ होगा। x स्क्वायर बराबर देखिएगा, समझिएगा, √3 का मान कितना दिया हुआ है बाबू? 1.73 7 तोड़ के बोलो। 205 बाबू यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे हमको इसका दोनों का पॉइंट खत्म करना है। कैसे क्या करेंगे? तो बाबू यहाँ पे इंटू का चिन्ह देंगे, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे। बाबू इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1 अंक के बाद 0 यहाँ पे। इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना कितना 0 बैठेगा? 1 2 3 4 5 0। कितना 0 बाबू? 5 0 बैठ गया। 0 से 0 कैंसिल। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं बाबू? देखिएगा बाबू ये नंबर और ये नंबर सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो बाबू ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बाबू x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 पर कितना 0? 4 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? x बराबर तब क्या हो जाएगा बाबू? x बराबर क्या हो जाएगा? इस पे रूट चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? यस सर। बाबू देखिएगा 4 का वर्गमूल 2 और 4 0 का वर्गमूल कितना होगा? 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100 यानी कि 200 हो गया ना। ये जो निकला बाबू क्या निकला? मेरा सारा समबाहु त्रिभुज का क्या निकला? भुजा निकला। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ से जो भुजा हुआ समबाहु त्रिभुज का कितना निकला? 200। ये वाला भुजा कितना निकला बाबू? 200। और ये वाला भुजा कितना निकला बाबू? 200। अब एक चीज देखिए, यहाँ तक समझिएगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखो समझिए 200 जो निकला बाबू पूरा यहाँ से यहाँ निकला ना? यहाँ से यहाँ निकला ना बाबू? यहाँ से यहाँ तक निकला ना? अच्छा देखिएगा बाबू, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है केंद्र पर है सब सारा वृत्त का। तो बाबू यहाँ से यहाँ 200 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 100।
नहीं होगा। आधा दूंगा। फिर यहाँ भी 100 होगा, यस। यहाँ से यहाँ भी 100 होगा, यहाँ से भी 100 होगा, यहाँ से यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा। तो ये क्या निकल रहा है बाबू? केंद्र से यहाँ तक जो आया 100 क्या हुआ? वृत्त का त्रिज्या ना हुआ? यस। हुआ, वृत्त का त्रिज्या ना हुआ? लिखेंगे प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या बराबर 200/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। यस सर। 100 सेंटीमीटर है कि नहीं बाबू? अब ध्यान देना, अब देखना त्रिज्या निकल गया ना बाबू। आपको ये इधर का वृत्त को आप इग्नोर कीजिए, यहाँ देखिएगा इतना सा आपको क्या दिख रहा है? इतना से क्या दिख रहा है? त्रिज्याखंड नहीं दिख रहा है वृत्त का? ये त्रिज्याखंड नहीं दिख रहा है? ये इस वाला वृत्त का, हाँ ये वाला वृत्त का त्रिज्याखंड ये हुआ बाबू? हाँ ये वाला वृत्त का ये त्रिज्याखंड हुआ बाबू? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो बाबू कितना त्रिज्याखंड दिख रहा है आपको? 3 त्रिज्याखंड है ना बाबू? अच्छा केंद्र पर बना कोण कितना है इसका सबका? 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया बाबू? 60। थीटा बराबर 60। त्रिज्या तो निकाल चुके हैं हम पहले, निकाल चुके हैं, आर का मान निकाल दिए है ना? थीटा बराबर कितना हो गया बाबू? 60। अब कितना त्रिज्याखंड है बाबू? 3 है। तो डायरेक्ट देखिए 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझिएगा है ना बाबू? बाबू 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना? Yes. बाबू देखिए यहाँ बाबू नहीं 360 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं बाबू? 3 गुना थीटा का मान कितना? 60 बटे 360। पाई का मान देखिए कितना बोल रहा है लेने के लिए? 1.34 गधा है। 3.14 होता है कि एकदम पाई का मान कितना बोल रहा है लेने के लिए? 3.14 गुना आर कितना हो गया बाबू? 100 गुना 100 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सन्नी समझ में आ रहा है बाबू? ये क्या हो गया? 6 बार में नहीं कट रहा, 6 बार में, ये 2 बार में। अच्छा बाबू देखिएगा तो यहाँ क्या बचेगा बाबू? 1/2। अच्छा बाबू 100 से इसको गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा है ना? Yes. इससे गुना करेंगे 2 का 0 बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा बाबू? कटाइए 2 से, कितना 2 1 का 2 गया कितना बाबू? इसमें 1 बन गया 11, 2 पंचे 10 गया कितना इसमें बाबू? 1 2 सते 14 बाबू। अब यहाँ क्या होगा? 00। ये क्या निकला बाबू मेरा? 3 त्रिज्याखंड का क्या निकला? त्रिज्याखंड का क्या निकला बाबू? क्षेत्रफल निकला। क्या निकला? क्षेत्रफल। अब बाबू हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो बाबू हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में 3 त्रिज्याखंड जो बना बाबू, जो हटा देंगे। त्रिज्याखंड बना ना, इसको घटा देंगे तो इतना भाग नहीं निकल जाएगा मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यस यस। आया समझ में? तो लिखेंगे बाबू छायांकित भाग अतः क्या लिखेंगे बाबू? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बाबू। अच्छा यहाँ तो अभी देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? क्या लिखा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? √3। एक क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 7 कितना दिया हुआ बाबू? निकला हुआ जो निकाले थे सर। नहीं जो दिया हुआ है 1732 1732 0.5 ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना घटाएंगे 3 त्रिज्याखंड। अब माइनस त्रिज्याखंड 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकला? कितना? 1 घटाइए तो बाबू इसको, घटाइए तो इसको, घटा दो सर। एक क्वेश्चन पे एक वीडियो हो जाएगा सर। सर लिखिए सर। कितना आया? 16 20 पॉइंट 5 5 बस। सेंटीमीटर स्क्वायर। और करो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया बाबू? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उसका क्या हो गया? आंसर हो गया छायांकित भाग का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। देखो आंसर ए देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 नंबर 11 नंबर है जी। यस।
करा शेष भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल कराया ज्ञात करने के लिए कि शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वर्ग दिया हुआ है बाबू, यस है ना। ये जो बनाया यही ना शेष भाग सब बच रहा है, यस ये सब जो बच रहा है, शेष भाग बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यस बच रहा है ना। Yes. इसी का क्षेत्रफल कराया कि निकालेंगे कितना शेष भाग बचा है। तो बाबू हम यहाँ से देखो दो चीज करेंगे। पहले देखो, यहाँ देखो, समझो, यहाँ देखो, एक प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा बाबू, ये वर्ग है ना, यस वर्ग का आपको भुजा ज्ञात करना है बाबू। देखिएगा बाबू, ये 7 यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको अगर मिला दें तो कितना हो गया? एक वृत्त में 14 हो गया। 14 दूसरा वृत्त में यहाँ से मिला दें तो कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ देखो, नजर नहीं तो यहाँ से यहाँ मिला दिया, भी 14 हो गया। इधर से भी वर्ग का भुजा कितना हो गया? 14 हो गया बाबू। 7 इधर है तो इधर भी मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा, यस ना हो जाएगा? सब में 14 हो जाएगा, सबका मिलाएंगे तो त्रिज्या ऐसे ना बनता है बाबू। ये सब क्या है? त्रिज्या ना है। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, त्रिज्या है ना। आ रहा समझ में? तो बाबू प्रत्येक भुजा कितना का हो गया? 14 + 14 + 14 कितना हुआ? 42 हो गया। आ रहा है समझ में? यस हाँ? तो वर्ग का भुजा कितना हो गया बाबू? 44 भुजा कितना हो गया? देखिएगा, सुनिएगा। प्रत्येक त्रिज्या वृत्त का व्यास कर देंगे। तो वृत्त का एक त्रिज्या है तो व्यास क्या हो जाए? 2 गुना यस 2 × r। और एक लाइन में कितना वृत्त? 3 कर दिए, हो गया कि नहीं? 2 × 7 × 3 27 × 42 आया। प्रत्येक वर्ग का यानी कि भुजा आ गया। यस आया समझ में? अगर ऐसे समझ में आया तो इसको यहाँ तो मिलाओ। ये 7 है तो इधर यहाँ 7 भी हो गया, यस ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। 7 14 28 और 42 हो गया। इधर से अगर मिलाएंगे तो ये भी 14 28 42 हो गया। Yes. इधर से मिलाएंगे 14 28 42 हो गया, 14 28 42 हो गया। वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना हो गया? कितना सेंटीमीटर का? 42 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर? तो बाबू अब हम कुछ नहीं करेंगे, बन गया हिसाब। अब कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको हम उसमें घटा है ना। देंगे। अब उसमें 9 वृत्त है ना, 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। हो गया। आया समझ में? लग रहा था भारी, भारी लग रहा था। आप देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 7वां 8वां में पढ़ा होगा, 7वां 6वां में। भुजा स्क्वायर नहीं होता है जी? यस ए स्क्वायर है ना, बराबर ए। देखो यहाँ 42 का स्क्वायर बराबर 42 × 42 कितना होता है बाबू? 42 × 42 कितना होता है? 42 × 42 सर हाँ 84 होता है। 42 × 42 1764 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? एक पुनः देखिएगा यहाँ बाबू, कितना वृत्त दिख रहा है वर्ग के अंतर्गत? 9 वृत्त दिख रहा है ना आप लोगों को। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल बाबू 9 × कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखो बैल सब वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, पाई आर स्क्वायर बैल सब पाई r स्क्वायर। 9 × पाई का मान कितना बोल रहा है लेने को? कुछ ना बोला है, 22/7 कुछ ने बोला है। तो 22/7। r कितना बाबू? प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया है? 7 × 7, 7 से 7 कट गया। यस तो 22 × 7 154 × 9 कितना हुआ बाबू? कितना हुआ? कितना हुआ? सर 1386 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे बाबू? 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? तो 17 6 4 यही 1764 है ना, माइनस 1386 घटाओ तो बाबू यस सर 378 378
78 सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए आंसर है, आया समझ में? भारी लग रहा था। देखो यहाँ पे यस सर। पहला तो कह रहा है कि चौथांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब ये त्रिज्या खंड दिख रहा है ना बाबू, ये वृत्त है। मान लो इसको पूरा सर्किल को पूरा करते, ये वृत्त है। चौथांश इसका यही ना हो जाएगा बाबू, नहीं हो जाएगा? यही ना है। अगर 4 भाग में इसको बांटे हैं, देखो हो गया ना, एगो त्रिज्या खंड ये हो गया, नहीं हो गया? एगो त्रिज्या खंड ये हो गया, एगो त्रिज्या खंड ये हो गया, एगो त्रिज्या खंड ये हो गया। सर्किल अच्छा से नहीं बना है, लेकिन अगर पेपर में बनाओगे तो अच्छा से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चौथांश का क्षेत्रफल जो कह रहा है बाबू, तो क्या निकालना हमको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 है ना? त्रिज्या किताब में दिया हुआ है 3.5। 3.5 तो यही ना हुआ बाबू, केंद्र से जो यहाँ तक छू रहा है, यही ना होगा? समझ में आ रहा बात? तो बाबू किसका निकालने का रहा? चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल है ना बाबू? OACB का क्षेत्रफल यही ना कर रहा है बाबू? यही ना बोल रहा है? यस। बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बाबू सुनो यहाँ पे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। बाबू थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए, 90। केंद्र में कितना का बना रहा है? 90 का। 90 बटे 360। आवाज किसका आ रहा है? 360। पाई का मान कितना बोला है बाबू? कुछ बोला है? नहीं बोला है, नहीं ना बोला है। 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है? 3.5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बाबू देखिए, 9 चके 36 4 में यस। है कि नहीं बाबू? ये पॉइंट लाइन यहाँ पे 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 7 5 35 35, 5 1 5, 5 गुना 10। 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 11 बार में ये भी कट जाएगा बाबू? यस सर। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बचा क्या बाबू मेरे पास? ऊपर में 11 गुना 3.5 और नीचे क्या बच गया बाबू? 4 कीजिए तो। 11 गुना 3.5 लिखिए सर। हाँ 38.5। 38.5 सेंटीमीटर। क्या सर भगाना देंगे सर? अच्छा भागने दिया है? नहीं, बटे का 4। अब भगा लिखिए सर। 9.625 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, चौथांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब बाबू देखिए, वो आपको एगो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है? कौन सा नाम बताओ समकोण त्रिभुज का? BOD। समकोण त्रिभुज BOD दिख रहा है आप लोगों को? हाँ? DBO बोल सकता है, OBD बोल सकता है, CBD। समकोण त्रिभुज BOD जिसका कौन सा? वो 90 डिग्री है। यस है ना? बोल। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? खाली देख रहा है का क्षेत्रफल। अच्छा बाबू, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या था? 1/2 किसका आधार गुना ऊंचाई, यही ना? 1/2 आधार मेरा कितना बाबू? 3.5। ऊंचाई कितना बाबू? 2 है कि नहीं? 2 से 2 कट गया, 3.5 हो गया। ये क्या हो गया बाबू मेरा? किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आया समझ में? आप हमको एक चीज बताइए बाबू, कि हमको निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब हम यहाँ देखना, जब हम यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, यस। निकाल लिए। देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए बाबू, और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। यस। अगर हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो इतना तक एरिया का कितना निकल जाएगा? निकल जाएगा। लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 9.625 माइनस 3.5। इतना घटाओ तो बाबू, घटाओ तो।
घटाओ 9.625 में 3.5 घटाइए। नया घटा रहे थे। 9.625 यहाँ पक्का नहीं पता है। 9.625 यस सर। घटाइए, कितना आ गया? 6.125 125 यही तो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आंसर हो गया। देखिए अरे कितना दिया है? अरे प्यूस हाँ? और बात कितना दिया है? 77/8 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू 77/8 को भाग दो तो इससे देखो भाग दो तो देखो इतना आता है 9.625 77 को 8 से उतना कैसा है? आ गया। हाँ गया सर। अरे 2 नंबर पूरे 1 नंबर का 77/8 तो अबे किया है। 2 को क्वेश्चन है इसमें। 49/8 2 नंबर का 49/8 49 में 8 से भाग दो देखो इतना आता है कि नहीं? आ जाएगा। अब नहीं आएगा। नहीं रुके सर। यस यस सर। यस सर। आ गया। 2 वाला क्वेश्चन है जी। यस। देखो वहाँ 2 को क्वेश्चन पूछ रहा है। किताब में देखो। तो पहला का आया है तुम्हारा 77/8 कितना आया है? 77/8 77/8 को भाग देगा तो इतना में लगेगा। पहला का आंसर हो गया। देखो तो यस आ गया। आ गया था इतना। यस। फिर दूसरा क्वेश्चन छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू? 49/8 49/8 49 में 8 से भाग दोगे तो इतना आएगा। यस आता है? यस सर। दिमाग नहीं है। ऑन किए बाबू। यहाँ देखिए ओ ए कितना दिया है बाबू? ओ ए कितना दिया हुआ है? वो है सर। हाँ कहाँ दिया वो? वो एक बुक में दिखी ना वो ए दिया है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। बाबू ये वर्ग है। ये वर्ग है। यस हाँ Yes. वर्ग दिख रहा है ना? तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना का होता है? बराबर होता है। Yes. Yes. वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। जब ओ ए 20 है तो ओ सी भी 20 होगा। 20 यस सी बी भी 20 होगा 20 यस और बी ए भी 20 होगा। 20 यस ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। बराबर भुजा स्क्वायर यस है कि नहीं? तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर निकाले बाबू। समझ मारा बात? समझ मारा है बात? यस अब देखिए बाबू इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है केंद्र से। तब क्या करेंगे बाबू? यहाँ से वो लंब डाल देंगे है ना। ये जो वृत्त है इसका यानी कि त्रिज्या निकालना है। तो ये वो लंब डाले तो ये त्रिज्या नहीं हो जाएगा वृत्त का। समझ में आ रहा बात? ये वर्ग का माप छोटा या बड़ा हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? मेरा सटीक फिगर नहीं बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ये इसको त्रिज्या ना मान लेना, इसको त्रिज्या नहीं मानना। समझ में आ रहा है? त्रिज्या जो होगा केंद्र से मिलेगा जो। समझ में आ रहा है? ये केंद्र से त्रिज्या खींच दिए हैं है ना। तो त्रिज्या निकालना होगा कितना होगा? तो आप लोग को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। दिख रहा है? यस यस दिख रहा है यस सर। जिसका आधार भी 20 ऊंचाई भी 20 है। तो बाबू कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओ बी बराबर क्या हो जाता है बाबू? लंब स्क्वायर प्लस आधार ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर जोड़ ओ ए स्क्वायर। यस ये दोनों जुटेगा। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। Yes. यही ना होता है? लंब कितना है बाबू? 20 है 20 है कि नहीं? Yes. आधार कितना है बाबू? 20 20 है। तो अभी कितना हो गया? 400 प्लस 400 कितना हो गया बाबू? 800 है ना। इसका वर्गमूल निकालोगे क्या निकल जाएगा बाबू? 8√2 कितना निकलेगा? 20√2 ये जो निकला बाबू मेरा, ये जो निकला बाबू, इसको त्रिज्या ना समझ लेना। फिर से बता रहे हैं, इसको त्रिज्या नहीं समझना। त्रिज्या अब निकला मेरा। समझ में आ रहा? वृत्त का त्रिज्या अब निकला। कितना निकला बाबू? 20√2। बाबू अब समझना यहाँ पे समझना। ये है मेरा त्रिज्या खंड है कि नहीं? यही ना त्रिज्या खंड है मेरा। Yes. हाँ? इसको चतुर्थांश भी बोलेंगे है ना बाबू? है ना त्रिज्या खंड यही मेरा बाबू। तो बाबू यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा। R बराबर में कितना निकल गया बाबू? 20√2
2 कितना निकल गया बाबू 20√2 20√2। अब बाबू थीटा का मान तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा समझ में आ रहा। अभी छायांकित भाग निकालेंगे पहले समझो। इसको हम क्या करते हैं वृत्त खंड का निकाल लेते तो वो भी हो जाता, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस पे हम नहीं जा रहे। समझ में आ रहा, शॉर्ट में जा रहे। समझ में आ रहा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते तो ये वृत्त खंड है ना। यस हाँ? समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बाबू कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कौन सा, वो CPBQ। समझ में आ रहा है, कौन सा CPBQ, यही त्रिज्या खंड है मेरा। यस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बाबू पाई का मान कितना दिया हुआ है, देखो तो बुक में दिया है, कुछ बोल रहा है लेने को पाई कॉमन नहीं सर, नहीं बोल रहा है, तो क्या दिया है नहीं सर, दिया है दिया है। Yes. कितना दिया है 3.14 1.14 Yes. 3.14 Yes. 3.14 आर मेरा कितना निकल गया बाबू, आर कितना निकला, आर कितना निकला मेरा 20√3 20√2 है ना बाबू। तो 20√2 गुना 20√2 हो गया कि नहीं, आ रहा समझ में, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया यस बाबू। ये 4 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बाबू, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब बताइए बाबू बचा क्या मेरे पास 3.14, समझना यस 20 पंचे 100 यानी कि तोड़ के लिखते हैं, ठीक। और √2 गुना √2, यहाँ एक √2 है, यहाँ भी √2 है ना, यही ना बचा बाबू, यही ना बचा। हाँ हाँ बाबू 3.14 गुना 20 पंचे 100 और √2 गुना √2 हो गया। 2 तो बाबू ये कितना हो गया 314 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो यस और गुना 2 कितना हो जाएगा 628 628 यस 628। ये किसका निकला, किसका निकला त्रिज्या खंड, किसका निकला बाबू त्रिज्या खंड। बाबू अब हमको यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। यस हाँ? तो त्रिज्या खंड जो है बाबू, ये त्रिज्या खंड जो है इसमें वर्ग हटा दें तो इतना सा क्षेत्रफल निकलेगा मेरा। हाँ? नहीं निकलेगा तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बाबू किसका क्षेत्रफल किसमें घटाएंगे बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, मैंने निकल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया 628 628। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया 400 400 है कि नहीं 400, ठीक है बाबू कितना आ गया 228 सेंटीमीटर, यही तो आंसर हो गया। यस देखिए तो आंसर है, हाँ आया समझ में, आया समझ में। 13 नंबर क्वेश्चन था ना ये। यस सर देखिए कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपका त्रिज्या खंड है, क्या है त्रिज्या खंड है ना। दो सेकेंडरी वृत्त बोल रहा है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब क्या होता है बाबू, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त। देखिए बाबू इसी फिगर को एक वृत्त के अंदर एक वृत्त है ना बाबू, इस फिगर को उठा के यहाँ रखेंगे तो ऐसा बनेगा, यस ऐसा होगा। ये इसी में से ना काट के इसको निकाला है बाहर, यस समझ में आ रहा है, इसी में से इसको क्या करा है बाबू, काट के निकाला है। तो बाबू छोटका वृत्त में देखिएगा, छोटका वृत्त में यहाँ देखो, छोटका वृत्त में देखिएगा ये केंद्र है दोनों वृत्त का, वो छोटका वृत्त में यहाँ से यहाँ तक है ना, यस छोटा वृत्त में। तो बाबू यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये इस वाला वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या त्रिज्या है। तो छोटी r बराबर कितना हो गया बाबू 7 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, इसी जो फिगर दिया हुआ है इसको हम यहाँ फिट कर रहे हैं, 2 सेकेंडरी वृत्त ना। अब बाबू ये केंद्र है बड़ा वाला वृत्त का भी, Yes. यहाँ से यहाँ क्या है बड़ा वाला वृत्त का, क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो बड़ी r बराबर कितना हो गया बाबू 21 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में। तो बाबू हमको बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे बाबू, त्रिज्या खंड OAB में देखिएगा, त्रिज्या खंड फिर से बोल रहे हैं OAB में है ना, त्रिज्या खंड OCD कितना, त्रिज्या खंड OCD तो अगर घटा देने के बाद क्या होगा, इतना भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, यस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आ रहा समझ में। तो बाबू हम क्या लिख सकते हैं बाबू, छायांकित भाग का, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना। त्रिज्या खंड क्या चीज बाबू, बड़ा वाला त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में, ओ सी डी का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड ओ सी डी ना बाबू, त्रिज्या खंड ओ सी डी। बाबू आप लोगों को पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है ना बाबू, थीटा बटे 360 पाई बड़का वाला त्रिज्या खंड है ना बाबू, तो बड़ी वाला आप लेंगे है ना, माइनस थीटा बटे 360 छोटा वाला त्रिज्या खंड है बाबू ना, तो कितना लेंगे छोटा है ना आर स्क्वायर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता है किसी को। बाबू इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, थीटा बटे 360 पाई हाँ पाई पाई मिल रहा है बाबू, यस अंदर क्या बचा हो आर स्क्वायर बड़ा स्क्वायर बाबू, ये कितना होगा 360 है ना, पाई का मान 22/7 तो थीटा का मान भी बैठा लो, थीटा का मान कितना दिया हुआ है बाबू 30 डिग्री है ना बाबू, तो यहाँ 30 लिखते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को कहाँ देखती है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, बाद में जब देंगे बनाने ना तो बोलोगी नहीं बनता है। देखिए बाबू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो एक बार हम क्या करेंगे बाबू आर प्लस छोटी आर, एक बार क्या करेंगे बड़ी आर माइनस छोटी आर। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत बाबू, ये कितना बार लग जाएगा 12×6=30 1/12 होगा कि नहीं होगा, 22/7 गुना। देखिएगा बाबू यहाँ में बड़ी आर का मान क्या है 21, छोटी आर का मान 7, यहाँ पे बड़ी आर का मान कितना है 21, छोटी आर का मान 7, इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी बता दें बाबू इसको हम इसी को लिख सकते हैं बाबू 1/2 पाई का मान 1/12 है ना जी, गुना पाई का मान 22/7 बाबू 21 और 7 28 हो गया 28। अब बाबू 21 में 7 चला गया 14 कितना हो गया 14 14 हो गया बाबू, 7 चौका 28 यस होगा कि नहीं होगा, 50 किया 12 होगा कि नहीं होगा बाबू, 22 गुना 14 308 बराबर कितना, इसको गुना करने पर कितना है बाबू 308। टोटल काटा पटा 102 आया सर, इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आया, उतना गुना करके भाग भी दे दिए सर, अरे इन दोनों को गुना करने कितना आया 308 22 और 14 को 22 गुना 14 308 308 बटे 3, इसको भाग देंगे बाबू तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में 308 में 3 से भाग देते हैं तो 3 से सर 102 102.666 .666 यही तो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम सब है एक वृत्त आप लोग को दिख रहा है, ये वाला देखिए छोटा वाला वृत्त दिख रहा है, छोटा वाला यस सर दिख रहा है, दिख रहा सर, समझ वाला बात है। यस सर इसका ये दिया हुआ है त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड है ना, यहाँ तक भी त्रिज्या खंड, ये टोटल हो गया त्रिज्या खंड, यहाँ समझो ये टोटल हो गया त्रिज्या खंड हो गया ना। अब बाबू यहाँ से यहाँ हो गया वृत्त खंड, क्या हो गया वृत्त खंड, आ रहा समझ में, फिर समझो छोटा ये वाला वृत्त है, ये टोटल हो गया त्रिज्या खंड, यहाँ से यहाँ हो गया वृत्त खंड, वृत्त खंड। आ रहा समझ में, इतना सा आया समझ में। तो बाबू हमको पहले वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहला काम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। अब उसके बाद इसी पे कर रहा है फिर जिसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना बाबू 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 हुआ इस वाला वृत्त का त्रिज्या, ये वाला भी 14 हो गया, दोनों हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा ना, ये तो जीवा हो गया ना बाबू, वृत्त का जीवा ना हो गया, जीवा तो केंद्र है नहीं, त्रिज्या है नहीं, समझ में आ रहा है। और क्या कर रहा है बाबू कि BC को यहाँ देखो, यहाँ समझो BC को केंद्र, BC को व्यास मानकर ये वो क्या खींच रहा है, क्या खींच रहा है अर्धवृत्त खींच रहा है, BC को व्यास मान के क्या खींच रहा है बाबू अर्धवृत्त। फिर समझो
BC को व्यास मान के क्या खींच रहा है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त खींच रहा है। यहाँ तक कवर हो गया? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? अब सबसे पहले हम बाबू त्रिज्याखंड ACB का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड ACB का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। मान लो इसको ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड है ना बाबू? देखिएगा ये बाबू ACB और बीच में अगर ई है तो ई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू बताओ? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड सर ठीठा बटे 360 360 पाई पाई स्क्वायर। आर। देखिए बाबू ठीठा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बाबू यहाँ ठीठा का मान कितना हो जाएगा? केंद्र पे बना रहा है ना ये वाला फोन, कितना हो जाएगा? 90। 90 आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? अब त्रिज्या कितना हो गया बाबू? 14 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। 360। अच्छा पाई का मान कुछ बोल रहा है क्या लेने को? नहीं बोल रहा। 22/7 हो गया है कि नहीं? आर कितना हो गया बाबू? 14 गुना 14 7 गुना 14 9 चौके 36 है कि नहीं? 2 1 2 2 गुना 4 11 गुना 22। 11 गुना 14 कीजिए तो बाबू 11 गुना 14 कीजिए यस सर कितना? 154 154। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बाबू हमको अब दूसरा फिर निकालिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज यस है ना, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिएगा 3-4 स्टेप है इसीलिए बोल रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल है ना बाबू? Yes. समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई हाँ बाबू 1/2 गुना आधार कितना बाबू? 14 आधार 14 ऊंचाई भी 14 है कि नहीं? कितना हो गया बाबू? 7 हो गया ना? 98 94। यस सर। अब देखिए बाबू हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो बाबू क्या करेंगे बाबू? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना सा वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। बोले हाँ या ना? हाँ? देखिएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं ये सब समझ में आएगा। एक तरफ से हम निकाल रहे हैं फिगर में कैसे बढ़े हैं बाबू? पहले त्रिज्या खंड निकालें, समकोण त्रिभुज निकालें, फिर इसका निकालें। अभी इस पर आएंगे है ना? स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर करते जा रहे हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तब बाबू क्या करेंगे बाबू? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकला बाबू? 154 है ना? और समकोण त्रिभुज का कितना निकला बाबू? 98। कितना घट के आएगा बाबू? बताओ जल्दी। यस सर कितना? 56 56। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखो यहाँ से टर्न किया। क्या किया टर्न क्वेश्चन? कहा क्या कि BC को व्यास मानकर व्यास मान के एगो अर्धवृत्त खींचे। BC को व्यास मान के एगो अर्धवृत्त खींचे। जो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा वृत्त यस हो जाएगा कि नहीं होगा? BC को व्यास मान के क्या कर रहे हैं बाबू? अर्धवृत्त खींचे। तो व्यास है BC, वृत्त का व्यास है BC, लेकिन हमको पता है BC क्या है, कितना है नहीं पता है। तो कैसे क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है कि नहीं? कर्ण है कि नहीं? यस यस कर्ण पता बाबू AC त्रिभुज BAC में है ना? AC बराबर क्या है बाबू? BC बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रूट अंडर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 14 गुना 14 कितना होता है? 196 कितना होता है? यस सर 196 196 प्लस 196 जोड़िए तो कितना आता है? 196 प्लस 196 सर 392 सर कितना आता है? 392 392 कितना आएगा बाबू? 392 इसका वर्गमूल निकालेगा बाबू कितना निकलेगा? 14√2 कितना निकलेगा? 14√2 तो बाबू व्यास क्या हो गया? अर्धवृत्त का व्यास क्या हो गया बाबू? अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर कितना हो गया बाबू? 14√2। यहाँ तक आया समझ में? समझ में आया?
अब करा बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या करा बाबू? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करें बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ ये यहाँ पे समझिएगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में ये वृत्तखंड घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यस आ रहा समझ में? तो बाबू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बाबू ये BC व्यास है ना? तो R बराबर कितना हो जाएगा बाबू? R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा? 14√2 को क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 7√2। यस सर, हाँ? यस सर। अर्धवृत्त का व्यास क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, समझिएगा, है ना? अर्धवृत्त है तो 2 से इसको क्या करेंगे? बट भाग दे देंगे तब ना आधा वृत्त हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, पाई का मान 22/7 है ना, r का मान 7√2 गुना 7√2। आ रहा समझ में? 7 से 7 कैंसिल है ना, कटा कर 7 से 7 11 बार में ये कट गया बाबू 11। देखिए बाबू यह 7 यहाँ पे है और √2 गुना √2 2 हो गया है ना बाबू। 11 गुना 14 कितना होगा बाबू? 11 गुना 14 कितना हो जाता है बाबू? कितना हो जाता है? 154। 154 बाबू, 154 हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब बाबू हमको किसका निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दे बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना मिला? 56। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कि नहीं बाबू? बाबू अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला बाबू? 56। घटाइए, बताइए 98। कितना निकला? 98। 98 सेंटीमीटर। यही तो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। है समझ में?